फाइन फ्रेंड्स, आज हमारा विषय है कैसे हम अपने अंदर मौजूद अपनी घबराहट को कम करें। गाइस, कुछ स्थितियाँ परिस्थितियाँ हमारे सामने ऐसी बन जाती है कि हम घबराने लगते हैं। हमारा दिल तेज़ी से, हमारी हार्ट बीट तेज़ी से धड़कने लगती है और हम बेचैन हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। हमारा दिल बेकाबू हो जाता है, हम पूरी तरह घबरा जाते हैं और हमारा जो काम होता है वो बिगड़ जाता है। हम उस काम में, उस स्थिति में सफल नहीं हो पाते। तो गाइस, आज हम इस पर बातचीत करेंगे कि कैसे हम अपनी घबराहट को कुछ तरीके अपना करके कम कर सकते हैं और कैसे हम अपने आप को उस हालात में सरवाइव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि चाहे हम किसी से बात करने में हिचकिचाते हों, उसमें हमें घबराहट होने लगती है, तब भी हम किसी नए पर्सन से या नई जगह पर बातचीत करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर या बहुत लोगों के अंदर घबराहट की स्थिति बन जाती है। उनका दिल धड़कने लगता है, एक नई चीज़ वो महसूस करता है और दिल परेशान हो जाता है और वो इंसान बात करने में शर्माता है किसी से या पूरी तरह बात नहीं कर पाता, अर्थात वह उस काम में सफल नहीं हो पाता। सफल यदि हो भी जाता है तो उसे बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। गाइस, चाहे आप परीक्षा की बात कर लीजिए, हम परीक्षा दे रहे होते हैं तब भी ज़्यादा हम घबराहट का सामना करते हैं। पेपर आसान हो तब भी हम घबराहट हो जाती है, हमें सारे सवाल आते हैं और हम एकदम से ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं और जब हमसे सवाल वो होते नहीं हैं तो हम घबरा जाते हैं। यानी कि जो सवाल हम करते थे रोज़ाना वो हमसे नहीं हो रहे हैं परीक्षा में। क्या कारण है? टाइम तेज़ी से बीत रहा है, टाइम की बाउंडेशंस हैं, उसमें हम वो भी सवाल हल नहीं कर पा रहे जिनसे हम फेमिलियर थे, तो हम घबरा जाते हैं, यार मैं ये नहीं कर पा रहा। यानी कि हार्ट स्पीड हमारी बढ़ने लगती है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे हम सवाल नहीं कर पाते, हार्ट स्पीड हमारी बढ़ जाती है, प्रेशर हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा होता है। ये परीक्षा के समय की स्थिति काफ़ी लोगों के अंदर बनती है फ्रेंड्स। उस घबराहट के कारण दिल की धड़कन बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है, इंसान का उस पर कंट्रोल नहीं रहता और वह उस एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं फेल हो जाता है और पीछे रह जाता है। चाहे आप बात कर लीजिए, किसी इंटरव्यू को देने में हम नए लोगों से मिलते हैं, उनसे रूबरू होते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, यानी कि बातचीत तो करते हैं पर हमारे अंदर की हमारे जो हार्ट की स्पीड है, हार्ट बीट है, वो बहुत तेज़ी से धड़कती है। यानी कि हम घबरा जाते हैं नए लोगों से मिलने में, उनसे बात करने में, इंटरव्यू देने में। तो ये भी समस्या कहीं ना कहीं काफ़ी लोगों के मन में, मस्तिष्क में फ्रेंड्स आती है। तो कैसे हम इन समस्याओं से निदान पाए, कैसे हम अपनी जो घबराहट है उसको कम कर लें, तो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे इसी पर। फ्रेंड्स, क्या होता है कि हमारे अंदर घबराहट बनी हुई है, पूरी तरह घबराहट का माहौल बना हुआ है, तो कैसे हम उससे अपने अंदर कम करें। दुनिया में हर एक इंसान फ्रेंड्स होता है जिसका किसी न किसी विषय वस्तु पर या किसी इंसान पर या किसी भी शक्ति पर, किसी भी ताकत पर पूरा मतलब विश्वास होता है, पूरी उस पर अपनी वो ताकत ले आता है। तो कहीं ना कहीं वही चीज़, कहीं ना कहीं वही शक्ति उसे उस हालात से, उस घबराहट से बाहर निकालने में मदद कर सकती है। यदि वो घबराहट के समय या उसे पता लग जाता है कि वो घबराने ही वाला है, वो अब
दिल उसका तेज़ी से धड़कने ही वाला है, वो आउट ऑफ कंट्रोल होने ही वाला है। तो कहीं ना कहीं हम उस शक्ति पर अपना विश्वास ले आएँ, उस ताकत पर अपना विश्वास ले आएँ, और कहीं ना कहीं हम अपनी घबराहट को कम कर पाएंगे। फ्रेंड्स, होता क्या है कि जब हम किसी इंसान पर, किसी ताकत पर, या अ, किसी और अन्य ऐसी शक्ति पर जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, इस पूरी दुनिया को चला रही है, उस पर हम यदि अपने आप को लेकर आ जाते हैं, यानी कि उससे हम जुड़ जाते हैं, कि वही ताकत हम अपने अंदर ले आते हैं, उसी पर अपना विश्वास ले आते हैं, तो कहीं ना कहीं फ्रेंड्स हमारी जो घबराहट है, हमारी जो दिल की हार्ट बीट है, वो कम हो जाएगी, अर्थात हमारे अंदर घबराहट कम हो जाएगी। जब हम अपने आप से, अपने आप पर से आपा खो देते हैं, कुछ ऐसे हालात और परिस्थितियाँ हमारे सामने बन जाते हैं, आ जाते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं वही हमारी एक ऐसी प्रेरणा स्रोत होती है, वही हमारी एक शक्ति का, एक नई ताकत का हमारा आधार होता है, जिस पर आकर के हम, जिस पर विश्वास करके हम उस घबराहट से बाहर निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स, और भी तरीके हो सकते हैं, और क्या तरीके हो सकते हैं कि कैसे हम अपनी जो घबराहट है उसमें अपने आप को डाउन कर लें, अपनी घबराहट को कम कर लें। कहीं ना कहीं फ्रेंड्स, क्या होता है कि हम जब घबरा जाते हैं तो हमारा शरीर बेचैन हो जाता है, हम परेशान हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक और बात बताऊं, वो बात ये है कि यदि हम अपने दिमाग को मजबूत रखते हैं, पूरी बॉडी को कंट्रोल कौन करता है? पूरी बॉडी को हमारा दिमाग कंट्रोल करता है। दिमाग ही सारे इंस्ट्रक्शन देता है, हर चीज़ दिमाग पहले उस चीज़ को पढ़ता है, फिर वो बॉडी रिएक्ट करती है। यानी कि दिमाग पूरे शरीर का कंट्रोलर है। यदि हम अपने दिमाग को पूरी ताकत से, पूरी शक्ति से बांध लें, उसे मजबूत कर लें चट्टान की तरह, तो हमारे जो दिल की धड़कन है, हमारी जो घबराहट है, कहीं ना कहीं वो कम हो जाएगी। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका है कि यदि हम अपने दिमाग को उस पर पूरी तरह जमा लेते हैं, उस पर अपना पूरी तरह कंसंट्रेशन कर लेते हैं, फोकस कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं दिल हमारा बाहर नहीं जाएगा, दिमाग से दिल कभी भी बाहर नहीं जाएगा। उसकी जो हार्ट स्पीड बीट है, घबराहट की जो स्थिति है, वो ज़्यादा समय तक नहीं रहने वाली। हम अपने दिमाग को किसी तरह ताकतवर बना लें तो हम इन स्थितियों से उभर सकते हैं। हम अब कुछ समय बाद अपनी घबराहट को कम कर लेंगे और हम अच्छी तरह परीक्षा भी दे पाएंगे, हम अच्छी तरह इंटरव्यू भी दे सकते हैं, हम अच्छी तरह और भी काम कर सकते हैं जिसमें करते हुए हमें घबराहट होती है, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये दो तरीके गाइस सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। कोई और तरीका शायद होगा भी, पर ये दो तरीके यदि हम इनमें से कोई भी एक अपनाते हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वहाँ से हमें ताकत मिलेगी। माइंड को हम कंट्रोल में रखेंगे, उस पर पूरी तरह अपना मजबूती बनाए रखेंगे, उस काम पर, उस स्थिति पर, तो हमारा दिल उससे बाहर नहीं जाएगा, हमारे दिल की हार्ट बीट उससे बाहर नहीं जाएगी, वो अपने आप नॉर्मल में आ जाएगी। क्योंकि दिमाग की जो इंस्ट्रक्शन है, दिमाग जो इंडिकेट कर रहा है, वो तो सबको सुनना ही पड़ेगा, पूरी बॉडी को सुनना पड़ेगा, और उसके अनुसार ही पूरी बॉडी को अमल में आना होगा। तो उससे तो कोई भी बाहर नहीं है, दिमाग से बाहर शरीर का कोई भी हिस्सा बाहर नहीं है, वही पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। यदि हमने उस पर काबू कर लिया तो हमारा दिल बेकाबू नहीं होगा, हमारे दिल की धड़कन ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, हमारी हार्ट बीट नहीं बढ़ेगी, हम घबराएंगे नहीं, और हम बहुत जल्दी अपने आप को रिकवर कर लेंगे फ्रेंड्स। और यही दूसरा तरीका मैंने आपको बताया कि आप यदि किसी इंसान पर, किसी ताकत पर, किसी शक्ति पर, किसी परम शक्ति पर विश्वास करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसको आप अपने अंदर उस समय धारण कर लीजिए, कुछ समय के लिए, कुछ सेकंडों के लिए, तो कहीं वहाँ से आपको एक नई ताकत, एक नई ऊर्जा मिलेगी, जो आपके अंदर जो मौजूद घबराहट है, जो परेशानी है, वो घबराहट, परेशानी वो ख़त्म होने लगेगी, अर्थात वो कम हो जाएगी, और कुछ समय बाद वो ख़त्म भी हो जाएगी। यदि उसे लगातार हम अपने अंदर बसा कर रखते हैं तो ये काम संभव है।
फ्रेंड्स, हम देखते ही हैं कि घबराहट होना आज के टाइम में लोगों में काफ़ी आम बात है। छोटे छोटे काम कर लें या कोई बड़ा काम कर ले, या कोई ऐसी स्थिति आ जाए, रिलेटिव के साथ में कोई घटना हो जाए, अपने साथ में कोई घटना हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, तो उसकी घबराहट होना स्वाभाविक है। वो घबरा जाता है बहुत जल्दी, और उससे घबराहट से उसे बाहर निकलना, रिकवर करना उन स्थितियों से, वो उसके लिए एक टास्क बन जाता है, एक परेशानी, बहुत बड़ी परेशानी उसके लिए बन जाती है। और उसे उभरने में उससे काफ़ी महीनों लग जाते हैं, सालों लग जाते हैं, और कभी कभी तो पूरी ज़िंदगी उस घबराहट से, परेशानी से नहीं निकल पाता, वो वहाँ से मर कर ही निकलता है। तो फ्रेंड्स, क्या है, यदि हम इन बातों का ध्यान रखें तो निश्चित रूप से हमारे अंदर जो घबराहट की स्थिति है वो बहुत कम होगी। अब घबराहट हमारे अंदर बहुत कम आएगी। आने वाले समय में वो घबराहट भी हम ख़त्म कर देंगे यदि हम इन तरीक़ों को, इन बातों को ध्यान में रख कर के चलें, इन पर अमल करने की कोशिश करें। निश्चित रूप से हमें घबराहट से सर्वाइव करने में बहुत फ़ायदा होगा, और हम अपने जीवन को घबराहट फ्री बनाने की दिशा में आगे बढ़ जाएंगे। फ्रेंड्स, हम लोग देखते ही हैं, जैसे जैसे हमारे हालात हैं, किसी के साथ, सभी के साथ ये होता है, हालात, परिस्थितियाँ बिगड़ने लगती है, इंसान परेशान होने लगता है, वो घबराहा, शायद जाहिर तौर पर वो घबराहट उसके अंदर आएगी आएगी, क्योंकि हर एक इंसान है दुनिया में, हर एक इंसान कभी ना कहीं अपने जीवन में घबराया होगा, उसने परेशानियों का सामना किया ही किया है। तो उसने अपने आप को कैसे सर्वाइव किया है, उससे जो बड़ी ताकत है, उसने उस पर अमल किया, उस पर वो ध्यान ले करके आया, उससे उसने उसे उस शक्ति को उसने अपनी एक स्रोत के रूप में लिया कि यहाँ से मुझे ताकत मिलेगी और मैं इस घबराहट से सर्वाइव कर जाऊँगा, आगे बढ़ जाऊँगा। तो फ्रेंड्स, हमें भी, चाहे हालात हमारे सामने लगातार बिगड़े या काफ़ी समय तक बिगड़ते रहें, हमें तो यही तरीके अपना करके, इन्हीं बातों को ध्यान में रख करके घबराहट से सर्वाइव करते हुए आगे बढ़ना है। तो फ्रेंड्स, हम अपने माहौल में, हम परिवेश में इन हालातों का, इन घबराहट का तो सामना करते ही है। हम अपने आप में भी करते हैं, आस पड़ोस में भी देखते हैं, मोहल्ले में देखते हैं, देश दुनिया में देखते हैं। इंसान घबरा करके वो क्या से क्या बन जाता है। पर यही है कि हम कुछ बातों का ध्यान रखें तो हम उन माहौल से, उस वातावरण से अपने आप को अलग कर सकते हैं, अपने आप को एक पूरी तरह सर्वाइव कर सकते हैं, आगे के लिए सेव कर सकते हैं, घबराहट फ्री अपने आप को बनाने की दिशा में तेज़ी से बढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, घबराहट हमारे, निश्चित रूप से हमारे जीवन का एक हिस्सा है। जब तक इंसान रहेगा घबराहट उसके अंदर रहेगी रहेगी। पर हमें ये तरीका ले करके चलना है कि ज़्यादा से ज़्यादा समय तक अपनी लाइफ में हमें घबराहट को कैसे कंट्रोल में रखना है। यदि हम पर वो हावी हो जाती है तो कैसे हमें उसे तुरंत ही जवाब दे देना है और उसे बहुत जल्दी काबू में ले करके आना है। क्योंकि किसी भी इंसान को दुनिया में ये नहीं पता कि आने वाले समय में, आने वाले पल में कब कौन सी स्थिति उसके सामने आ जाए, कब कौन सी परेशानी का, घबराहट का उसे सामना करना पड़े। तो तब उस स्थिति में उसे कैसे अपने आप को सर्वाइव करना है, किन बातों का उसे ध्यान रखना है और किन बातों को उसे ले करके अपने आप को आगे बढ़ना है। तो फ्रेंड्स, हम यदि इन बातों को ध्यान में रखते हैं तो निश्चित रूप से हम काफ़ी समय तक अपने आप को घबराहट फ्री रख सकते हैं और अपने आप को सेफ रख सकते हैं आगे के लिए। तो गाइस, मैं अंत में अपने शब्दों को ख़त्म करते हुए आपसे विदा चाहूँगा। धन्यवाद।